नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत। न्यूज वन इंडिया पर लगातार आज हम ई चर्चा कर रहे हैं अनलॉक को लेकर। आप हमारे साथ इस ई चर्चा में जुड़ रहे हैं सुल्तानपुर से अब्बास अहमद खान, जो कि एक समाजसेवी हैं और पेशे से वकील भी हैं। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। अब्बास जी, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है क्या? जी, आपकी आवाज मुझे आ रही है। अब्बास जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। पहला सवाल मेरा जी। आपसे यही है, क्योंकि आप समाज सेवी की भूमिका में रही हैं पिछले इन 3-4 महीनों के अंदर खास तौर से, और पहले भी आप समाज सेवी के तौर पर रहे। इन 3 से 4 महीनों में लॉकडाउन लागू हुआ, तमाम नियम कानून ग्राउंड पर लागू हुए, उसके बाद अब हम अनलॉक की तरफ बढ़ गए हैं। तो अनलॉक के अपने नियम हैं। इन सारे नियमों को मिलाकर, इन सारे हालातों को देखकर, कंक्लूड कर मैं आपसे अगर विचार जानना चाहूं तो क्या है? सर, सबसे पहले तो मैं लॉकडाउन के बारे में ये कहूंगा कि जैसे कि 1947 में त्रासदी आई थी, लोग बैलगाड़ी और साइकिल पर चलना शुरू कर दिए थे और अपने गंतव्य तक जाने की कोशिश कर रहे थे। उसी तरह इस लॉकडाउन में भी हुआ। लोग पैदल गए, बसें सारी खड़ी कर दी गई, ट्रेनें खड़ी कर दी गई, फ्लाइट बंद कर दी गई। लोग रास्तों में मरते रहे, भूखे रहे, सुसाइड अटेम्प्ट हो गए। और जो है अनलॉक किया तो जस्ट इसका अपोजिट हो गया। सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ने लगी, लोग भीड़ों में इकट्ठा होने लगे और किसी चीज का कोई कंट्रोल नहीं रहा। हेलो जी, सुन पा रहे हैं क्या आप मुझे? जी, मैं सुन रहा हूँ आपको। जी जी, जिस बात का आपने जिक्र किया कि पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई नजर आई। अब क्योंकि उस समय सब चीजें नई थी सबके लिए, अब जी सरकार भी उन सारी चीजों को संभालने के लिए काफी सक्षम हो चुकी है और जी। अनलॉक की तरफ बढ़ने लगी। आपको लगता है अनलॉक सही तरीके से लागू हुआ है ग्राउंड पे? जैसे मैं खुद कल एयरपोर्ट गया था परसों, हम्म। तो मैंने देखा कि जो प्रवासी मजदूर थे उनको फैक्ट्रियों के मालिक जो है फ्लाइट से बुला रहे हैं कामों की तरफ। हम्म। तो मैं उनसे ये जानना चाह रहा था कि आप ये काम पहले क्यों नहीं किए? अगर उनकी वैल्यू थी, वो आपकी फैक्ट्री को संचालित करते थे, आप आप उनको रोजगार देते थे और आप उनसे काम लेते थे और दिन रात अपने घर परिवार को छोड़ के वो आपकी फैक्ट्री में रहते थे, तो आपने उनके जाने का इंतजाम क्यों नहीं किया? आप उनको फ्लाइट से वापस बुला रहे हैं। और दूसरी दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा गवर्नमेंट को कि आप 9 बजे के बाद लॉकडाउन कर रहे हैं, तो क्या वायरस 9 बजे के बाद ही निकलता है, दिन में नहीं निकलता? ये आपस में विरोधाभासी बातें। यानी कि आपका कहने का मतलब है कि सरकार की जो बातें हैं, सरकार के जो नियम कानून हैं, उनमें काफी खामियां हैं। सरकार जी ने जी। लागू को करने की कोशिश की चीजों को, लेकिन वो या तो एग्जीक्यूट सही तरीके से नहीं हुआ, या सरकार ने कहीं ना कहीं सही तरीके से उन तमाम नियम शर्तों को गूंथा नहीं था। ये कहने की कोशिश कर रहे हैं आप? सर, मेरा तो कहना ये है कि जिस तरह से नोटबंदी बिना तैयारी के की गई थी, उसी तरह ये लॉकडाउन भी बिना तैयारी के किया गया है। अच्छा, कोरोना को लेकर आपका क्या ख्याल है? क्योंकि कोरोना से आप 1 या 2 दिन में लड़कर उसे खत्म नहीं कर सकते, आपको भी कई साल लड़ना होगा इससे। अगर पुरानी बीमारियों को देखें, इसके साथ ही इसकी फैमिली की बीमारियों को देखें, तो वो उनसे हम आज भी लड़ रहे हैं। स्वाइन फ्लू आज भी हम उससे लड़ रहे हैं। तो ये जी, कोरोना के साथ जीना सीखना होगा, ये प्रधानमंत्री की तरफ से कहा गया। इसको किस तरीके से लेंगे आप? मैं तो ये कहता हूं कि अपने आसपास जैसे सफाई रखें, और एक ये वायरस है सर्दी जुकाम बुखार का, हम अपनी इम्यूनिटी को, अपनी सेहत को ठीक रखें तो हम कोरोना से लड़ सकते हैं। कोरोना कोई इतनी बड़ी चीज नहीं है। उससे बड़ी चीज जो है वो गवर्नमेंट ने ये पैदा कर दिया कि लोगों को घरों में कैद कर दिया। अब जैसे अस्थमा के मरीज हैं, ब्लड प्रेशर के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, हार्ट हार्ट पेशेंट हैं, ओपीडी बंद कर दिया साहब आपने। ओपीडी बंद करने के बाद उन लोगों को ना सही से दवा मिली,
ना उनको इंजेक्शन मिला, इंसुलिन तक नहीं मिला लोगों को। बिल्कुल। तो ये और आपका अगर वो बिल्कुल। पॉजिटिव हो गए तो जाहिर सी बात है कि उनकी मौत स्वाभाविक है, क्योंकि ऑलरेडी पहले उनके पास मर गई है। तमाम एसेंशियल गुड्स को लेकर आपका ये कहना है कि उनके पास तक ये चीजें नहीं पहुंची, और कोरोना के अलावा भी बहुत सारे लोग हैं जो मरे हैं किसी और बीमारी से या किसी और वजह से, उनको लेकर सरकार की तरफ से क्या कहा जाए। लेकिन एक बात और भी है यहाँ पर, अब जी अगर देखें जिस तरीके से सरकार के लिए भी ये हालात बिल्कुल नए थे और सरकार ने लड़ने की पूरी कोशिश की, क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो किया वो उस मौके पर बेहतर था, या सरकार की अपनी पूरी कोशिश थी, या आपको लगता है कि उससे ज्यादा भी सरकार कर सकती थी? अब्बास जी, मेरी आवाज अब तक पहुंच रही है? हाँ जी, अब आ रही है आवाज। अब्बास जी, मेरा सवाल यह है कि जिस तरीके से वैश्विक महामारी से सरकार भी लड़ रही थी, हम सब कहीं ना कहीं अपने स्तर पर लड़ रहे थे, क्या आपको लगता है कि सरकार ने जो कोशिशें की वो उस समय के मुताबिक, क्योंकि सरकार के लिए भी सब कुछ नया था, सरकार के लिए भी ये सिचुएशन बिल्कुल नई तरीके से थी, सरकार ने जो किया बेहतर किया, या उसमें सरकार की नीयत पर आप सवाल खड़ा करेंगे? जी, मैं तो ये कहूंगा, सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि आप इजराइल और अमेरिका की नकल ना किया करें। आप अपने दिमाग का इस्तेमाल किया करें। आपको पता है कि ये इजराइल नहीं है और अमेरिका नहीं। यहाँ लोग पढ़े लिखे नहीं, यहाँ लोग मजदूर हैं, यहाँ लोगों को कानून, कायदा, तरीका, ये सब कुछ नहीं पता। आप ये काम जो लॉकडाउन का किए, बेशक आपके लिए नया था, लेकिन आपको तैयारी के साथ करना था। ये चीज आप देखिए कि चीन के वुहान में जो लॉकडाउन हुआ, वो चीन के अलावा किसी दीगर शहर में चीन के हुआ नहीं हुआ। उन्होंने कंट्रोलिंग किया और उन्होंने तैयारी के साथ किया। आप बसों को, ट्रेनों को, फ्लाइटों को चालू कर देते, 5 दिन 6 दिन में सब अपने घर पहुंच जाते, सब अपनी दवाएं लेके रख लेते, सब अपना राशन मुहैया करा लेते, सब अपना इंतजाम कर लेते। कोई आपसे पैसा थोड़ी मांगने जा रहा था, सब अपना इंतजाम स्वयं करते। उसके बाद आप लॉकडाउन कर देते। और दूसरी चीज, आपको अभी तक आपने टेस्ट किट नहीं बनाया, ये सबसे बड़ी विफलता है आपकी। आपको टेस्ट किट बनवाना था और उस पर युद्ध स्तर पर मेहनत करके सबसे पहले अपने मुल्क में, जहां 135 करोड़ की आबादी है, उसको आपको तैयार करना था। जितनी ज्यादा टेस्टिंग आप करते, उतना ज्यादा आप पॉजिटिव लोगों को किनारे करते और निगेटिव लोग अपने घर में रहते, सुकून से रहते। इस तरह तो एक परिवार में 10 सदस्य हैं, 2 पॉजिटिव हैं, उनको पता ही नहीं है कि ये 2 पॉजिटिव हैं। अभी आज ही मैं न्यूज़पेपर में पढ़ रहा था कि दूल्हा बारात लेके निकला और फोन आया कि आप पॉजिटिव हैं, तो बारात बगैर पहुंचे उसको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। बिल्कुल। अच्छा, जमातियों को लेकर क्या आपकी राय है? क्योंकि जमातियों से ही ये इन्फेक्शन बहुत तेजी के साथ फैला, कोरोना वायरस बहुत तेजी के साथ फैला और हजारों की तादाद में लोग आने लगे इसकी चपेट में। उसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए सर, हमारे शहर में भी जमाती आए थे सूडान से 9, और वो पहले सूडान से आए, इंडियन गवर्नमेंट ने उन्हें वीजा दिया, एम्बेसी में आए। उसके बाद जो है वो दिल्ली मरकज से होते हुए सुल्तानपुर आए। अब पहली और दूसरी टेस्टिंग में उनकी रिपोर्ट निगेटिव थी, तीसरी टेस्टिंग में एक जमाती की रिपोर्ट पॉजिटिव हो गई और वो ठीक हो गया। वो बेटी हैं, हमारे मुल्क में आए मेहमान हैं, टूरिस्ट वीजे पे वो आए हुए हैं। आप उनके ऊपर FIR कर रहे हो, आप उनको जेल में डाल रहे हो, वो धाराएं लगा रहे हैं आप जो जमानती हैं, गैर जमानती भी नहीं है। आप उनमें रिमांड करा के उनको 20-25 दिन आप जेल में रख रहे हो। मैं ये कहता हूं कि अगर जमाती कोरोना फैलाने आए थे
तो क्या उनको अपनी जान नहीं प्यारी? हम्म, वो कोरोना फैलाने क्यों आएंगे? वो तो गवर्नमेंट को लगातार सूचित भी कर रहे थे कि हम यहाँ इतनी तादाद में इकट्ठा हैं। मोदी जी कह रहे हैं कि जो जहां है वहां रहेगा, तो वो क्या करें? नियम और शर्तों का उल्लंघन करें, भाग जाएं, लॉकडाउन को तोड़ें? वो तो जहां थे वहां हैं। अब एक केंद्र कर दिया गया इंडिया में आके कि कोरोना हिंदू मुसलमान हो गया, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक कोई जमाती मरा हो तो आप बताइए, कोरोना पॉजिटिव होने से, और ठीक होने के बाद उन्होंने अपना प्लाज्मा डोनेट किया। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। अब्बास अहमद खान हमारे साथ जुड़े हुए थे। एक छोटा सा ब्रेक अब यहां पर लेना, ब्रेक के बाद फौरन लौटेंगे।